नमस्कार मित्रों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सोलर सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड 25 प्रश्नों को कवर करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें ताकि आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है। सौर पृष्ठ से मतलब है सूर्य की ऊपरी सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर की ऊपरी पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे क्रीट कहते हैं। क्रीट कहते हैं। सौर की ऊपरी परत को क्रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम से ही सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह या पास ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध। सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वह बुध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88 या 88। बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की कुल संख्या 88 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। कलाएं से मतलब है चंद्रमा हमारी पृथ्वी से देखने पर 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन के लिए घटता है। इसी प्रकार से जो बुध ग्रह है वो भी बढ़ता है और घटता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध तथा शुक्र ग्रह। बुध तथा शुक्र ग्रह इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। बुध ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है। इसका कारण एक ये है कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। सौरमंडल में बुध ग्रह की
जो घूमने की गति है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा से सदृश रूप से दिखाई देने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा से सदृश रूप से दिखाई देने वाला ग्रह है या बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। चंद्रमा से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाला ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी से यह सुबह के समय देखा जा सकता है और चंद्रमा से ये हमेशा देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के समान है? सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के समान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के समान ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है या उसे इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सुपरनोवा है एक क्या है? एक ग्रहिका है या ब्लैक होल है या पुच्छल तारा है या मृतप्राय तारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृतप्राय तारा। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज सबसे पहले रॉबर्ट पियरी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमंड सेन। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे पास कौन सा खगोलीय पिंड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे पास जो है चंद्रमा खगोलीय पिंड है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? इसमें यही पूछा गया है, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी 1 मिनट में 27 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास
कितना है लगभग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुलाई। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से जुलाई महीने में अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कारण है कि तारे पूर्व में कम और पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं? ऐसा कौन सा कारण है कि तारे पूरब की बजाय पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यही कारण है कि तारे पूरब में कम और पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? या आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल में कितने स्थान पर आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान। आकार के दृष्टिकोण से पृथ्वी सौर मंडल में 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी जो है सूर्य और मंगल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ये इस जो है मिस हो गया है, यहाँ पर आप किस मानिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।